खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद ब बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। जी हाँ दोस्तों, सपने होंगे सच। आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी पीटीटी राजस्थान पुलिस लैब असिस्टेंट ऑल राजस्थान एग्जाम, जो भी जिसमें राजस्थान जीके लगता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली क्लासें आपने नहीं देखी तो अभी तक उनको जल्दी से देखिए ताकि आपको ये क्लास समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों जो इस क्लास में हम भौतिक प्रदेश है वो पढ़ रहे थे, हम इसके अंदर हम थार का मरुस्थल पढ़ रहे थे। ठीक है, थार के मरुस्थल का ये हमारा दूसरा पार्ट होगा साथियों। और कल एक पार्ट और आएगा जिस पार्ट में हम थार के मरुस्थल को पूरा कर लेंगे, यानी 3 पार्ट में आपका थार का मरुस्थल हो जाएगा। फिर अरावली का पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, फिर बाद में 2 छोटे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, थार का मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था। ठीक है, पहला भाग था हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम पहले भाग को पढ़ते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। ठीक है, तो दोस्तों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। किसको था? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। ठीक है, अब दो भाग कौन कौन से? पहला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यानी एक तो युक्त है जिसमें तार के मस्तूल यानी बालू का पाए जाएंगे, और एक होगा जिसमें बालू का स्पूतों से वो क्या मुक्त होगा, यानी उसमें बालू का स्पूत नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आपको बताऊं दोस्तों कि जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो मुक्त प्रदेश होगा उसके अंदर तो यानी थार के मस्तों में रेत के टीले पाए जाएंगे। मुक्त बोल रहा है दोस्तों आपको, मुक्त। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पाया जाएगा पहला पाए नहीं, हममादा पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हममादा क्या होता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसमें क्या पाया जाता है? हममादा। अब ये हममादा क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि हममादा क्या होता है, इस यानी ये कहाँ पर बनते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको सारे जो डिटेल है इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जो हममादा होता है ये होता है आपका पथरीला मरुस्थल। ठीक है, हममादा क्या कहलाता है दोस्तों? आपका पथरीला मरुस्थल कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग क्या है मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर क्या है ये सॉरी सही है। ठीक है दोस्तों, मुक्ति है दोस्तों। ठीक है, मुक्ति है, मुक्ति है। ठीक है, तो हममादा होता है दोस्तों आपका पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल को क्या कहते हैं? हममादा कहते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका ईर्ग आता है, तो ईर्ग कहलाता है दोस्तों आपका रेतीला मरुस्थल। आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हममादा क्या है, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? हममादा। फिर पूछेगा आपको कि ईर्ग क्या है, तो ईर्ग हो जाएगा दोस्तों आपका रेतीला मरुस्थल। ठीक है, फिर आपको पूछेगा दोस्तों एक आएगा रेंग क्या है? रेंग, तो रेंग है मिश्रित मरुस्थल, यानी जिसके अंदर दोस्तों रेंग वो कहलाता है जिसमें क्या है, एक तो पथरीला मरुस्थल भी हो और रेतीला मरुस्थल भी हो, दोनों को जोड़कर क्या बनता है? आपका मिश्रित मरुस्थल बनता है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया होगा कि जो मरुस्थल है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं आपके। कितने? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, एक क्या पाई जाती है आपकी लाठी सीरीज श्रृंखला आपको पढ़ने को मिलेंगी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट लाठी सीरीज श्रृंखला ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है भूगर्भिक जल पट्टी है। ठीक है, तो यह पाई जाती है दोस्तों आपके पोखरण जैसलमेर से। ठीक है, कहाँ से? पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच में पाई जाती है। कौन सी श्रृंखला? लाठी सीरीज श्रृंखला। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूं कि लाठी सीरीज श्रृंखला श्रृंखला होती क्या है, यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ठीक है, तो दोस्तों जो लाठी सीरीज श्रृंखला पाई जाती है वो पाई जाती है इस प्रकार से। ठीक है, किसी इस प्रकार से पाई जाएगी आपकी, इसमें पाई जाएगी दोस्तों आपकी लाठी सीरीज श्रृंखला। ये क्या है? लाठी सीरीज श्रृंखला। ये है दोस्तों आपका पोखरण है। ठीक है, क्या है ये है आपका पोखरण। ठीक है, पोखरण जैसलमेर से दोस्तों यहाँ पर आपका मोहनगढ़ जैसलमेर। क्या है? मोहनगढ़ जैसलमेर, यानी पोखरण जैसलमेर से दोस्तों मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच में जो पाई जाती है वो पाई जाएगी आपकी लाठी सीरीज श्रृंखला। अब दोस्तों इस लाठी सीरीज श्रृंखला में क्या क्या पाए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या है, एक घास पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ घास पाई जाती है। तो जो इस घास का नाम है दोस्तों वो है, मैंने आपको कल बताया था, वो थी सेवण घास। ठीक है, कौन सी घास थी वो थी दोस्तों आपके सेवण घास थी। ठीक है, सेवण घास पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस जो ये लाठी श्री श्रृंखला है इसके बीच में हमको यहाँ पर एक पाया जाता है चंदन नलकूप, जिसको क्या कहते हैं? चंदन नलकूप को क्या कहते हैं दोस्तों?
इसमें पाया जाता है चंदन नलकूप, इसको कहते हैं थार का घड़ा कहते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है? चंदन नलकूप पाया जाता है, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमको बताऊं कि जो पोखरण है, ठीक है, ये भारत का प्रथम क्या है? शक्ति धाम है दोस्तों। क्या है? शक्ति धाम है। और मोहनगढ़ जैसलमेर दोस्तों, ये है विश्व का प्रथम चारा बैंक है। ठीक है, क्या है? विश्व का प्रथम चारा बैंक है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी लाठी श्री श्रृंखला के बारे में जानकारी। आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अब वापस अपने जो टॉपिक है वहाँ पर आ जाते हैं कि एक आता है दोस्तों आपका इस थार के मरुस्थल में आपको आएगा एक क्या? नाचना गांव दे दोस्तों, आपको नाचना गांव से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाचना गांव है दोस्तों, ये है जैसलमेर में। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कहाँ पर है? नाचना गांव जैसलमेर में है। अब ये नाचना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये ऊँटों की नस्लों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में रेगिस्तान के प्रचार प्रसार हेतु जाना जाता है, यानी जो नाचना गांव है दोस्तों, नाचना गांव जैसलमेर, यहाँ से रेगिस्तान का प्रसार शुरू होता है, प्रचार शुरू होता है। ठीक है, अब रेगिस्तान के विस्तार को दोस्तों रेगिस्तानी मार्च कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों आपका कि रेगिस्तानी मार्च क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि रेगिस्तानी मार्च क्या है। तो दोस्तों जो रेगिस्तानी मार्च है वो है रेगिस्तान के विस्तार को क्या कहते हैं? रेगिस्तानी मार्च कहते हैं। तो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, कि नाचना गांव है, जैसलमेर में है, ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, रेगिस्तान के प्रचार हेतु जाना जाता है, और रेगिस्तान के विस्तार को रेगिस्तानी मार्च कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब आगे देखिए एक गाँव आता है आपका सम गाँव। ये सम गाँव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक, तो वो क्या है कि सम गाँव है दोस्तों, ये वनस्पति विहीन क्षेत्र है। यानी इस गांव में, सम गांव आता है दोस्तों आपका जैसलमेर में ही आता है। इस गांव में एक भी वृक्ष नहीं है दोस्तों, यानी ये वनस्पति विहीन क्षेत्र है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा आता है आपका, वो देख लिया हमने, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। अब देखते हैं युक्त प्रदेश की, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश में आएगा आपका कि उसके अंदर धोरे पाएंगे दोस्तों, रेत के बड़े बड़े टीले पाएंगे। ठीक है, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो भालू स्तूप युक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, इसके अंदर आपके क्या क्या पाए जाएंगे दोस्तों? बालू का स्तूप युक्त प्रदेशों में धोरे पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं? धोरे पाए जाते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में क्या पाए जाएंगे? आपके धोरे पाए जाएंगे। धोरे क्या कहलाते हैं दोस्तों? थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले बड़े बड़े टीले। ठीक है, क्या कहलाते हैं? बड़े बड़े टीले होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले बड़े बड़े टीले होते हैं दोस्तों, उनको धोरे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब यानी थार के मरुस्थल में कौन कौन से टीले पाए जाते हैं उनके बारे में अब देख लेते हैं। ठीक है, जो हम टीले पढ़ रहे हैं तो टीलों के बारे में तो देखें कि टीले कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टीला है दोस्तों आपका बरखान। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बरखान क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएगा कि बरखान क्या है। तो दोस्तों बरखान है, ये है अर्धचंद्राकार रेत के टीले। ठीक है, बरखान किसको कहते हैं? अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं दोस्तों, उनको बरखान कहते हैं। इसके बाद में आता है कि ये जो बरखान टीले होते हैं दोस्तों, ये स्थानांतरित टीले हैं। ठीक है, कौन से टीले हैं ये हो जाएंगे आपके स्थानांतरित टीले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे स्थानांतरित टीले? बरखान टीले। ठीक है, इसके बाद में आया था दोस्तों कि यह टीले दोस्तों, यहाँ पर टीले हैं। ठीक है, यह टीले स्थानांतरित रेत के टीले हैं। यानी ये जो टीले दोस्तों आपके कौन से टीले? बरखान टीले। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनते हैं। यानी जैसे मान लो यहाँ पर बन गया टीला, अब हवा आई रेगिस्तान में, इधर से हवा आई, ठीक है, इधर से हवा आएगी तो ये वहाँ यहाँ पर जाकर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे स्थानांतरित होते रहते हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़े टीले हैं, यानी जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ पर कुछ भी होगा उसको नष्ट कर देंगे। यानी ये सर्वाधिक विनाशकारी रेत के टीले हैं। तो ये थे टीलों के बारे में। इसके बाद में अगला जो टीला आता है दोस्तों वो आता है अनुप्रस्थ टीला। कि अनुप्रस्थ क्या होते हैं? तो दोस्तों अब अनुप्रस्थ के बारे में देखिए दोस्तों, तो अनुप्रस्थ होता है आपका वायु की दिशा में समकोण पर बनने वाले टीले। वायु की दिशा में समकोण पर बनने वाले टीले क्या कहलाते हैं? आपके अनुप्रस्थ टीले कहलाते हैं। इसके बाद में आते हैं दोस्तों अनुदैर्ध्य टीले। अनुदैर्ध्य कहलाते हैं आपके वायु की दिशा में बनने वाले लहरदार टीले। वायु की दिशा में बनने वाले लहरदार टीले। दोस्तों इन तीनों टीलों में से आपके एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन तीनों टीलों को आप याद कर लीजिएगा, यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टीले थे दोस्तों तीनों। इसके बाद में अब बात करें हम दोस्तों, थार के मरुस्थल में हमें एक रन या टाट प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है कि रन या टाट क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम देख लेते हैं कि रन या टाट ये होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स जो रन या टाट होते हैं, ये थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले खारे पानी की
अस्थायी झीलें होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? थार के मरुस्थल में पाए जाने वाली खारे पानी की अस्थायी झीलें होती है। कौन से पानी की? खारे पानी की होती है दोस्तों ये। और जो अस्थायी होती हैं, अस्थायी यानी कभी सूख जाती हैं, तब जब बारिश का पानी आएगा तो भर जाती हैं, ठीक है, इसलिए इनको झीलों कहते हैं। फिर जब बारिश नहीं आती तो सूख जाती हैं, इसलिए अस्थायी झीलें कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये रन या टाट है, इनके सूखने पर ये क्या कहलाते हैं? बालासन कहलाते हैं। यानी जो रन या टाट होते हैं वहाँ पर मान लो जैसे ये एक गड्ढा है, ठीक है। अब यहाँ से बारिश बरसी तो ये क्या है? भर गया, तो ये तो कहलाएगी झील। अब मान लो क्या है कि ये सूख गए हैं, ठीक है। क्या? ये सूख गए हैं, रन या टाट यानी जो ये सूख गए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? यहाँ पर सूखने पर दोस्तों ये बालासन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बालासन। इसके बाद में आता है दोस्तों आपके कि जो रन या टाट है, रन या टाट के सूखने पर कृषि की जाती है, जिसे खड़ीन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये जो झील थी दोस्तों, इसके सूखने पर इस पर क्या कृषि की जाती है, उस कृषि को क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में था दोस्तों अब खड़ीन कृषि क्या होती है। खड़ीन कृषि का शब्द आया तो खड़ीन कृषि के बारे में देखते हैं कि आखिर में ये खड़ीन कृषि है ये होती क्या है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो खड़ीन कृषि होती है ये सर्वाधिक की जाती है जैसलमेर में। क्वेश्चन बन सकता है कि खड़ीन कृषि सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है, तो ये की जाती है आपके जैसलमेर में। इसके बाद में था कि किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों जो ये खड़ीन कृषि की जाती है ये की जाती है आपके पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। इसके बाद में था कि जो खड़ीन कृषि है राज्य में सर्वाधिक रन या टाट, राज्य में जो सर्वाधिक रन या टाट है दोस्तों वो है जैसलमेर में, ठीक है। कहाँ पर है? सर्वाधिक रन या टाट जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी खड़ीन कृषि, यानी सर्वाधिक की जाती है जैसलमेर में, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। राज्य में सर्वाधिक रन या टाट है वो जैसलमेर जिले में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अब आगे देखिए कि कुछ रनों के बारे में देख लेते कि कौन कौन से रन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो रन या टाट है उनके बारे में देखते हैं। पहला आता है कनोड रन, लवा रन। दोस्तों यहाँ पर कॉमा नहीं है, ये लवाई है, ठीक है। कनोड, लवा, पोखरण, भाकरी रन। दोस्तों ये चारों रन है ये जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में। कौन कौन से? कनोड, लवा, पोखरण और भाकरी रन जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका थोब रन पाया जाता है दोस्तों आपका बाड़मेर में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों बापरन पाया जाता है आपका जोधपुर जिले में, ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों ताल छापर व परिहारा रन, ताल छापर और परिहारा रन ये पाए जाते हैं आपके चूरू में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट रन। इन रनों में से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आप आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कनोड या एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। कनोड रन, लवा रन, पोखरन और भागरी रन चारों जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। थोबरन आपका बाड़मेर में है, बापरन है जोधपुर में, तालचापर वो परिहार रन है वो पाया जाता है आपका चूरू में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो आज की क्लास थी हमारी यही थी। अब वापस एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन सा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। सबसे पहले मैंने पढ़ा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त क्या होता है? इसमें पाया जाता है आपके हममादा पाया जाता है। हममादा क्या होता है? पथरीला मरुस्थल होता है। इसके बाद में आया है दोस्तों आपका रेंग आया। क्या आया है? रेंग आया। रेंग कहलाता है दोस्तों आपका मिश्रित मरुस्थल। फिर ईर्ग आया दोस्तों, ईर्ग ईर्ग कहलाता है आपका रेतीला मरुस्थल। और रेंग आता है दोस्तों आपका ये मिश्रित मरुस्थल कहलाता है। यानी हममादा जो पथरीला मरुस्थल है, पथरीला प्लस रेतीला दोनों मिलकर क्या बनते? मिश्रित मरुस्थल बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने पढ़ा लाठी श्री श्रृंखला के बारे में पढ़ा। ये लाठी श्री श्रृंखला दोस्तों पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। फिर हमने नाचना गांव जैसलमेर के बारे में पढ़ा कि ये ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, रेगिस्तान के प्रचार हेतु जाना जाता है। रेगिस्तान के विस्तार को क्या कहते हैं? रेगिस्तानी मार्च कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में हमने सम गांव के बारे में पढ़ा। सम गांव है दोस्तों ये वनस्पति विहीन क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इस ये क्या होते हैं कि धोरे होते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो रेत की थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले बड़े बड़े टीले क्या कहलाते हैं? धोरे कहलाते हैं। फिर हमने कुछ जो रेत के टीले हैं उनके बारे में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कि बरखान क्या होते हैं, तो बरखान होते हैं अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। इसके बाद में अनुप्रस्थ पढ़ा, वायु की दिशा में समकोण पर बनने वाले टीले।
फिर पढ़ा हमने अनुदैर्ध्य टीले, ये वायु की दिशा में बनने वाले लहरदार टीले होते हैं। फिर हमने रन या टाट के बारे में पढ़ा दोस्तों। फिर खड़ी कृषि के बारे में पढ़ा, खड़ी कृषि सर्वाधिक जैसलमेर में की जाती है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। फिर कुछ रनों के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार हमारे आज की क्लास समाप्त होती है दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। और आज की क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। कल आपका दूसरा पार्ट बता दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वाला प्रदेश, ठीक है, उसको कल कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। किसी भी हालत में थोड़ा क्या मेरा दोस्तों मैं खुद भी पढ़ता हूँ, इसलिए कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा थोड़ा 1-2 दिन के लिए। जैसे ही कुछ मैं प्लान बना लेता हूँ दोस्तों आपके लिए, ठीक है, फिर आपकी जो क्लासें दोस्तों वो रेगुलर और पूरी क्लासें लगा दूंगा दोस्तों, ठीक है। क्या है कि मैं भी खुद अभी पढ़ता हूँ दोस्तों, इसलिए आपको फुल टाइम नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपको लगभग 4 घंटे दोस्तों आपको 4 घंटे मैं आपके लिए ही देने वाला हूँ, ठीक है। 4 घंटे रोजाना आपके लिए मेहनत करूंगा दोस्तों, मैं जमकर मेहनत करूंगा और आपको अपनी जो मंजिल है उसको उसकी औकात दिखाकर रहेंगे कि मंजिल कितनी भी बड़ी हो उसकी औकात दिखाकर रहेंगे दोस्तों हम, ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों मैं यही समाप्त करता हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये तो करना ही आप दोस्तों आपको, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।